अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का आपका क्लास स्पेशली ICSE 10 के लिए है। ML अग्रवाल की बुक का क्वेश्चंस है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहला क्या काम करना है, हम लोगों को यहाँ से वैल्यू रेडी करना है। साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा और साइन थीटा कॉस थीटा, बस दो ही है। तो ये जो मेरा गिवन है 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 13, तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरा 13/12। डन। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर याद है तो cosec का रेसिप्रोकल हम लोगों का क्या होता है, साइन होता है। इसका मतलब अगर हम साइन थीटा को देखने जाएं तो साइन थीटा का मतलब मेरा कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इसका। तो ये वैल्यू है। अच्छा, इसमें एक और भी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि साइन थीटा का मतलब होता है P/H। अगर इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो P और H का वैल्यू हम लोगों के पास है और हम लोगों को B का वैल्यू निकालना है ताकि cos में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि cos का मतलब क्या होता है B/H होता है, इसलिए हम लोगों को B निकालना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से हम लोग चले जाएंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले आप लेट कर लेंगे, तो लेट p एंड h, b कितना हो जाएगा 12k एंड 13, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। तो p और h की जगह पे पुट कर दिया जाए। p का वैल्यू हम लोगों का कितना है 12 और h का वैल्यू 13k, ठीक है, 12k एंड 13k। तो 13k का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर 12k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। 13 का स्क्वायरिंग कितना होता है 169k स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायरिंग करके शिफ्ट कर दीजिए 144k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। अगर यहाँ से आप सोचिए तो आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोगों का निकल जाएगा, माइनस करने पे हम लोगों का आएगा 25k स्क्वायर। सही है, 25k स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो b का वैल्यू हम लोगों का बन जाएगा रूट अंडर 25k स्क्वायर। दोनों का रूट कैंसिल करेंगे तो हम लोगों का 5k आ जाएगा। ये b का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों के पास सारा वैल्यू हो गया। अब आप एक चीज़ पता है, पुट कर देंगे डायरेक्टली ले जा करके यहाँ पे। तो देखिए कैसे पुट होगा। Now 2 sin थीटा, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 3 cos थीटा बाई में 4 cos थीटा और माइनस 9 cos थीटा। ये 2 अपनी जगह, इसका मतलब क्या होता है P/H माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू कितना होता है B/H बाई में 4 इंटू अगेन B/H माइनस, सॉरी साइन था ये, ठीक है। तो हम लोगों का हो जाएगा P/H माइनस 9 इंटू B/H, ठीक है। अब अपने सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 अपनी जगह, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था हम लोगों का 12k, k के साथ में लिखते हैं। h का वैल्यू आया था h का वैल्यू था 13k। अच्छा, माइनस उसके बाद 3 इंटू b का वैल्यू आया है हम लोगों का 5k और h का वैल्यू अगेन 13k बाई में 4 इंटू p का वैल्यू 12k बाई h, p/h होगा, ठीक है। तो 13k अगेन माइनस 3 इंटू कॉस था तो 5k बाई में 30k। ये हम लोगों का सॉरी इसमें 9, ये हम लोगों का है। तो के सबसे पहले कैंसिल कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ये सब कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, अब कहीं पे कुछ कैलकुलेशन तो हो नहीं रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, इसलिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 24/13 माइनस 15/13 और बाई में हो जाएगा हम लोगों का
48/13 45/13। डिनोमिनेटर चूंकि दोनों का सेम है, ठीक है, इसलिए ऊपर से न्यूमरेटर से डायरेक्टली प्लस और माइनस हम लोग कर सकते हैं। तो 24 से अगर 15 माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 9/13। अच्छा, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 3/13। तो क्या हो रहा है 9/13 इंटू ये टर्न हो जाएगा 13/3। 13 और कैंसिल, 3 टाइम्स में जाएगा 3 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, साफ दिख रहा है। 2 डिफरेंट एंगल, 3 डिफरेंट एंगल दिया हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा ही है। तो साइन 65 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 25 डिग्री और कॉस 32 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 58 डिग्री, साइन 28 डिग्री और इंटू सेक 62 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, इन सारे एंगल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें जो डिग्रीज दी हुई है, ठीक है, इसमें एक एंगल ऐसा है जो स्टैंडर्ड एंगल के अंदर में आता है। तो स्टैंडर्ड एंगल में आने का मतलब क्या होगा कि स्टैंडर्ड एंगल का हम लोगों के पास वैल्यू है। अब हम लोगों को चेक करना है इसमें से कौन सा 2 एंगल आपका मिल करके 90 डिग्री बनाता है। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री। तो आप देखिएगा 65 + 25 कीजिएगा, ये आपका 90 बन जाएगा। इसी तरीके से 32 + 58 कीजिएगा तो ये वाला भी आपका 90 बन जा रहा है। इसी तरीके से 28 + 62 कीजिएगा, ये भी 90 बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन सारे एंगल्स में से किसी एक को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, चाहे वो आप न्यूमरेटर वाले पोर्शन को कीजिए या डिनोमिनेटर वाले को। चलिए देखिए, सॉल्यूशन न्यूमरेटर वाले को हम चेंज कर रहे हैं। तो साइन आपका 65 लिखा है, अगर याद है तो साइन की जगह मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया था कि आपको 65 नहीं चाहिए, बट लेकिन 65 का कंप्लीमेंट्री कौन है 25 है। इसका मतलब है 65 को जब हटाएंगे तो 25 को आपको लाना होगा। जब 25 आप लाएंगे तो आप किसके साथ में लिखेंगे -90 माइनस के साथ में लिख देंगे उसको, और cos 25 एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। फिर से वो चीज़ एक बार दिखा दे रहे, 65 25 प्लस आप करते हो तो क्या आएगा 90। आप क्या लिख रहे हो 65 की जगह पे 90 माइनस 25 आपका आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है हम लोगों का। अच्छा, चलिए इसी तरीके से अगले वाले को भी न्यूमरेटर वाले को हम लोग चेंज करते हैं। तो आपका cos 90 माइनस 32 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 58 चाहिए भाई। चलिए साइन 58, इसमें भी पहले ही वाले को चेंज कर लेते हैं। तो 90 माइनस 62 चाहिए और सेक 62 अपनी जगह। अच्छा, ये स्टैंडर्ड एंगल है तो कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसका कितना होगा 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है इसका, इस वजह से। और उसके ऊपर में आपको क्या करना है स्क्वायरिंग दे देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 वैल्यू हुआ और इसके ऊपर स्क्वायरिंग आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायरिंग है। ठीक है, हो गया वैल्यू लिखने के बाद। साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉस 25 आ जाएगा। इसी तरीके से बाई में भी कॉस 25 है, कॉस यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 58, बाई में साइन 58 है, माइनस अगेन इसमें आ जाइए, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 62 हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेक 62 डिग्री है, ये 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। याद है ऊपर नीचे कट रहा है, ये चीज़ में अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट करते हो 1 टाइम्स में तो 1 आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कभी कभी 0 लिख देते हैं, 2 - 2 करते हैं तब 0 आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, इस वजह से 1 आएगा, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो 1 + 1 हुआ। माइनस में अगर आपको थोड़ा सा याद है, ये कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसमें फ्रैक्शन वाले में अगर आप कॉस थीटा लिखते हो तो इसकी जगह 1/sec थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक रिजल्ट हम लोगों का आया था कि अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका वैल्यू कितना बनेगा 1। अगेन वही सिचुएशन है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, प्लस में कितना है आपका 4, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 6, 6 - 1, अगर इसको कट कर 5 आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है, दिख ही रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड।
अच्छा, इसमें अच्छा एक और भी बात, जो मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा क्वेश्चन एमएल अग्रवाल की बुक से है, ठीक है, एक्सरसाइज 18 का, उसी से दे रहा हूँ। तो नंबर अगर मैच करना है तो वो आप लोग एमएल अग्रवाल की बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी वही चेक करना है। अगेन 35 प्लस 55 क्या हम लोगों का 90 बनेगा। हाँ तो बनता हुआ दिख रहा है, बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हो रहा है, सही है, अभी हम लोग करके भी गए थे। और 18 और 36 इसके साथ कौन सा 18 और 72 90 बन जाएगा। ओके, 54 36 ये भी हम लोगों का 90 बन जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइंड करना है, जस्ट हम लोगों को फाइंड द वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। चेंज करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग है तो आप स्क्वायरिंग को होल पे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, आपकी मर्जी। सेक स्क्वायर हम छोड़ दे रहे हैं, हम कॉट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस 35, ठीक है। और चूंकि इस पे स्क्वायरिंग था इसलिए इसको इसे बाहर अगेन cos 90 माइनस 62 और cosec 62 अपनी जगह पे। यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा ये लंबा है प्लीज। अगर 18 चेंज करते हैं तो 72 नहीं करना होगा, 36 करते हैं तो ये नहीं करना होगा, ठीक है। हम दोनों बाद वाले को चेंज करेंगे, 18 और 36 को छोड़ देगा। तो tan 90 माइनस 54 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमको 36 लाना है, 36। और tan 90 माइनस 72 की जगह पे क्या आएगा 80, सही है। चलो, 2 sec स्क्वायर 35 डिग्री, कॉट किस में बदलेगा tan में, तो tan आपका 35 tan स्क्वायर आ जाएगा 35 डिग्री, माइनस कॉस किस में चला जाएगा साइन में, साइन 62 इंटू कॉसेक 62 डिग्री, ओके, बाई में tan 18 और tan 36 एज इट इज, ये कॉट बन गया कॉट 36 और ये बन गया कॉट 18, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 35 डिग्री इज इक्वल टू भी 1 होगा। थीटा की जगह पे कौन है 35, बस ध्यान देना है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, तभी आपका 1 हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे 35 है, यहाँ पे भी 35 है, तभी आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए, तो 2 इंटू 1 ये वैल्यू माइनस अगेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता था, रेसिप्रोकल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा न्यूमरेटर पर। चलिए, तो नीचे का वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे का भी वैल्यू 1 ही हो रहा है। देखिए, tan का रेसिप्रोकल हम लोगों का कौन था, tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे 1 बाई कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो tan 18 और cot 18 ये दोनों पूरा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, आप एक साथ लिख करके भी दिखा सकते हो कि भाई tan 18 इंटू cot 18 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप में आप इक्वल करके भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। 18 ये वैल्यू 1 हो गया, इसी तरीके से tan 60 इंटू tan 36 इंटू cot 36 इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में भी मेरा 1 ही आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ 1 इंटू 1। फाइनली रिजल्ट क्या है 2 माइनस 1 ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अगला क्वेश्चन, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही है, सीधा सीधा ब्रेक कर देना बस, बट ये प्रूफ है, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि इसका वैल्यू 1 होगा। चलिए, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में cos लिख देते 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा थीटा स्क्वायर। देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा sin थीटा, और cos थीटा आपका अपनी जगह पे
बाई में लिखा हुआ है आपका tan थीटा। अच्छा ठीक है, tan थीटा पहले लिख देते हैं। cos स्क्वायर यानी अगेन ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कोई पंगा नहीं उसमें। cos किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अब आइए इसकी जगह पे, अगर आपको याद है tan थीटा का एक फॉर्म ये भी होता है sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा का, ठीक है। क्योंकि जब कभी कोई क्वेश्चन किसी जगह पे आपका रुकता है तो आप क्या कीजिएगा, सारे टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके लिए इजी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा, फंसेगा। अभी हम लोगों का जो प्रूविंग्स आएगा, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसमें हम लोगों का ज़्यादातर यही काम होगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट आपको सीधा सीधा कहीं पे दिखता है तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपनी जगह, इसका मतलब कितना होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्नों के ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्नों के ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आपका ये फॉर्मूला ही है, क्या आता है, वैल्यू ऑफ प्रूफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए ये अगला क्वेश्चन 12 का 1 है। इसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूफ करना है। तो क्या करना है, हम लोगों को इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कुछ ऐसे फॉर्म में लेके जाना होगा जहाँ से मेरा बनाना आसान हो जाए। जैसे इसका कोई रिजल्ट नहीं समझ में आता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं समझ में आता है, तो हमको क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। देखते कैसे, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन है आपका। अगेन अब साइन और कॉस में करना है, तो सिक को हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप ये मत समझिएगा कि साइन और कॉस दोनों में हो जाएगा, कोई साइन में आ सकता है तो उसको साइन में लेके आना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस में आता है तो उसको कॉस में लेकर के आना है, ये कहने का मतलब। तो सेक को हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। इसी तरीके से tan लिखा हुआ है तो इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। थीटा नहीं है यहाँ पे, हम लोगों का a है तो a रहेगा, 1 माइनस साइन a अपनी जगह, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से साइन है। इसका एलसीएम अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका cos a आएगा और 1 प्लस साइन a हो जाएगा, 1 माइनस साइन a। यहाँ पे अगर हमको याद है मेरा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो ये हम लोगों का शुरू हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का तो सारा फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, और अलजेब्रिक फॉर्म भी बहुत सारा याद होना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो हम लोगों का बनाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर हम गौर से देखें तो क्या है, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस चीज़ को कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटू ही है, इस तरीके से। तो ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायरिंग आएगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह, बी की जगह पे मेरा कौन है, साइन है, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बाई में कॉस ए अपनी जगह क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस ए, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और बाई में आपका कॉस ए है। ये कहाँ से आया, अगर याद है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। हम अगर कॉस इसी तरफ रहने दीजिए तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। तो यहाँ स्क्वायरिंग है, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं है, एक कैंसिल हो गया, बचा कौन, आपका कॉस थीटा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा में ले जा करके आप बना सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा
और फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए तो बहुत इजीली आपका यहाँ से सम्स बन जाएगा। आप टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा क्या टेन को सेक थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्योंकि मेरा तो फॉर्मूला ही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 को शिफ्ट कीजिए और टेन को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में एज इट इज, नो चेंज। अच्छा क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक बार हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 है, 1 की स्क्वायरिंग तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लिखना होगा सेक थीटा प्लस 1 और 1 टाइम लिखना होगा नेक्स्ट माइनस वाई में हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए नेगेटिव ब्रैकेट क्या होगी, 1 टाइम कैंसिल, ठीक है। अब बच गया आपके पास सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1। इसको अब कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि कॉस में प्रूफ करना था। तो ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1 और ये 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कॉस थीटा आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा और नीचे भी आपका एलसीएम में कॉस थीटा आएगा, तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1 प्लस कॉस थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 22 का 2 है और रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर रेशनलाइज का सहारा लेना पड़ेगा। रीज़न क्या, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रूट है, इस साइड में रूट नहीं। इसका मतलब है रूट कैंसिल कैसे होगा, जब टर्म्स के ऊपर में स्क्वायरिंग आएगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली हम लोग एक चीज़ सीखे कि रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को से होता है, डिनोमिनेटर को किया जाता है रेशनलाइज, लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर से ही रेशनलाइज होगा, ठीक है। अच्छा क्यों, वो भी सोच सकते हैं। देखो नीचे में आपका क्या लिखा हुआ 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब है कि 1 प्लस कॉस ए लाना चाहिए। अभी आप रेशनलाइज करोगे अगर डिनोमिनेटर को तो क्या होगा, आप इसका कंजुगेट फॉर्म लिखोगे जो 1 माइनस कॉस ए होगा, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस ए लिखोगे और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो हमेशा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा, तो आपका क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, जो कि आपका प्लस में नहीं है। दूसरी चीज़ स्क्वायरिंग है, तो इसको आप साइन लिख सकते हो बहुत होगा तो, लेकिन 1 प्लस कॉस ए नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम लोग न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे और न्यूमरेटर से रेशनलाइज करके उसको देखिए 1 माइनस कॉस ए बाई में 1 प्लस कॉस ए, न्यूमरेटर से रेशनलाइज होगा तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऊपर में मेरा केस क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायरिंग तो 1 ही होगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दोनों ही टर्म सेम है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको अगेन अभी हम दिखाए भी थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे। देखिए दोनों पे स्क्वायर हो है ना, तो रूट क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली रूट चेक कर सकते हो, ऐसे एक साथ को हम लोग अलग कर सकते हैं और अलग है तो एक साथ, जैसे आपका सपोज कीजिए x रूट में है, y में आपका y रूट में है, तो आप क्या कर सकते हो x y y, तो ऐसे लिख सकते हो। जब ये दोनों एक साथ है तो दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, ये रूट की प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है दोनों का। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम अलग अलग कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ ही हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी, ठीक है। तो ऊपर का रूट कैंसिल हो गया तो साइन ए आ गया, और यहाँ का रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका
यही प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ करना था, सॉरी ये प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग एक्सरसाइज से और सारा क्वेश्चंस बनाइए, जहाँ पे कोई डाउट होता है उसके बारे में फिर हमसे आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को जल्दी ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्लास में मिलते हैं। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।